जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के किसी एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे हम सब सनातनी भाइयों को, हिंदुओं को इसका पता होना चाहिए कि परमात्मा कैसे कण कण में विराजमान है और संपूर्ण जितना भी जगत है, जितने भी प्राणी हैं, माने जितने भी मनुष्य हैं, सबके हृदय में परमात्मा कैसे विराजमान होते हैं। तो आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता से कि श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा है कि मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय में हूँ स्थित। माने परमात्मा संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सब में परमात्मा है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि परमात्मा कण कण में है। तो ऐसे ही आज हम श्रीमद् भगवत गीता से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो अब हम इस श्लोक को बहुत ही गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है। 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में इसमें परमात्मा अपनी विभूतियाँ बताते हैं, माने अपने जो रूप हैं, कैसे परमात्मा संपूर्ण भूतों में, यानी कि संपूर्ण इंसानों में जितने भी हमारे जो जीव है, जंतु है, कैसे उसमें परमात्मा है। तो आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो अब हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे, इस श्लोक की गहराई से जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम 2 कड़ियाँ क्या कही है। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित, यानी कि हमारे हृदय में परमात्मा स्थित है। सबका आत्मा, आत्मा उसे ही कहा जाता है जो हम आज ये बोल पा रहे हैं, जो हमारी श्वास चल रही है, तो ये सब आत्मा के कारण ही है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम 2 कड़ियों में कहा है, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि। आदि किसे कहा जाता है? आदि उसे कहा जाता है जो अनादि हो, जो सदा से हो और सदा रहने वाला हो, यानी कि सबसे पहले हो। जो जब ये दुनिया नहीं थी या ये संसार नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण भगवान थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है सबका आदि। और मध्य, मध्य किसे कहते हैं? बीच को, यानी कि संपूर्ण भूतों का आदि और मध्य। मध्य यानी जो अभी संसार ये चल रहा है संसार, तो अभी भी श्री कृष्ण भगवान कहता है कि मैं हूँ। और सबका आदि, मध्य और अंत। अंत किसे कहते हैं? जब ये संसार का अंत हो जाता है, यानी कि हमारा जब ये अंत हो जाता है, हमारे तो जन्म होती है, मृत्यु होती है, जन्म होती है, मृत्यु होती है। तो इसीलिए ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यानी कि सबसे पहले भी श्री कृष्ण भगवान थे, आज भी है परमात्मा और आगे भी रहेंगे। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। तो ये अर्जुन जी के प्रश्न थे और श्री कृष्ण भगवान जी के उत्तर थे। तो हमें इस श्लोक को, श्रीमद् भगवत गीता को बहुत गहराई से सुनना है, समझना है और अपने सनातनी भाइयों तक भी ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे से, यानी सच्चाई से बहुत दूर रहे हैं, सत्य से। तो इसीलिए हमें चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान की जो श्रीमद् भगवत गीता मुखारबिंद से कही गई है, क्योंकि एक वाहिद ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबिंद से कही है, यानी अपने मुख से कही है। तो हमें चाहिए श्रीमद् भगवत गीता सुननी, पढ़नी और अपने भाई दोस्तों के पास शेयर करनी। जो हमारे बच्चे हैं, बहन हैं, भाई हैं, उन तक भी ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी और उन्हें भी समझाना कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, तो उन्हें हमेशा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, माने उसे पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा है जो कण कण में, वो विराट स्वरूप है, सबका आदि है, मध्य है, यानी कि सबसे पहले भी परमात्मा थे और आज भी परमात्मा हैं और आगे भी परमात्मा रहेंगे। जब हम नहीं रहेंगे फिर भी परमात्मा रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, ये नाशवान है, माने इसका नाश हो जाता है, यानी ये ख़त्म हो जाता है। परंतु हमारी आत्मा है जो शरीर में, उसका नाश नहीं होता, वो अमर है। जो कोई भी भाई मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, कम से कम पढ़े नहीं तो फिर भी सुनना तो चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़्यादातर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 अध्याय पढ़ लें, 2 श्लोक पढ़ लें। एक दिन में 2 श्लोक पढ़ेंगे फिर भी हमें लाभ ही मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा या मेरे भक्तों में शेयर करेगा, मैंने उसे भक्तों को मेरे को सुनाएगा, श्री कृष्ण भगवान कहता है, तो उनसे मेरा प्रिय और कोई भी नहीं है, यानी उनसे ज़्यादा और मेरा प्रिय कोई भी नहीं है। सबसे प्यारा मुझे वही है जो श्री कृष्ण भगवान कहता है मेरी श्रीमद् भगवत गीता को मेरे भक्तों में कहेगा। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता अपने भाई दोस्तों को भी सुनानी चाहिए, चाहे हम वीडियो में सुने या ऑडियो में सुने या पढ़ें तो तमाम बेहतर रहेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से हमें बहुत लाभ जुड़ता है। और हमें चाहिए श्रीमद् भगवत गीता सुननी, पढ़नी और अपने भाई दोस्तों के पास शेयर करनी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक वाहिद ऐसा ग्रंथ है जो श्री कृष्ण भगवान ने हमें दिया है कि इसमें संपूर्ण वेदों शास्त्रों का सार है, माने संपूर्ण वेदों शास्त्रों का मतलब श्रीमद् भगवत गीता में है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर के श्रीमद् भगवत गीता में ना हो, परंतु बात यह है कि हमें सिर्फ उसकी गहराई से समझना है। जे हम उसकी गहराई से नहीं समझेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो अर्जुन जी के प्रश्न थे और श्री कृष्ण भगवान जी के उत्तर थे। मैं तो अर्जुन जी का भी धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जी का भी, जो परमात्मा ने अर्जुन जी को विराट रूप दिखाया अपना और चतुर्भुज रूप भी दिखाया। तो हमें चाहिए श्री कृष्ण भगवान की, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं को प्राप्त होगा, जो पितरों को पूजेगा वो पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उसे मनन करना चाहिए। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी भाइयों तक शेयर कर देना कि श्रीमद् भगवत गीता की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे सनातनी भाइयों तक पहुंच सके और हम अपने सनातन धर्म को जानें। बाकी हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, तो उन सबको राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।